नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातun व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, मैंने आप तमाम के सामने कुरान करीम के दूसरे पारे की जिस आय करीमा को अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। बिला तमसील माह रमज़ान की आखिरी सातें गुज़र रही है और चंद ही दिनों में माह रमज़ान का ये बाबरकत और अज़ीमुश्शान महीना जो है रुख़्सत होने जा रहा है। एक बात सबसे अहम ये है कि माह रमज़ान शरीफ को अल्लाह तबारक व तआला ने किस लिए हमें अता फ़रमाया, उसका सबसे अहम सबब क्या है। तो इरशाद रब्बानी लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए, परहेज़गारी आ जाए। बिला तमसील रमज़ान शरीफ का महीना एक ट्रेनिंग का महीना है। जिस तरह हम देखते हैं कि कोई भी आदमी अगर किसी फ़ोर्स में, किसी पुलिस में जब ज्वाइन होना चाहता है तो उससे पहले वो एनसीसी ज्वाइन करता है, उसके ज़रिए जो है वो ट्रेनिंग लेता है और वो ट्रेनिंग उसको उसके बाद में हमेशा उसके लिए काम आती है और उसके लिए कारआमद रहती है। बिला तमसील रमज़ान शरीफ का महीना एक ट्रेनिंग का महीना है। माह रमज़ान शरीफ के गुज़रने के बाद हमें माह रमज़ान की पाबंदियों को बरक़रार रखना है। माह रमज़ान की जिस तरह हमने ताज़ीम की, रमज़ान शरीफ में जिस तरह हमने गुनाहों से अपने आप को बचाया, माह रमज़ान शरीफ के जाने के बाद भी हमको उसी तरह अमल आवरी की ज़रूरत है। बड़े अफ़सोस की बात है कि आज बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई जो है रमज़ानी मुसलमान बन चुके हैं। रमज़ान का महीना आ गया, हमने नमाज़ें पढ़ ली, इबादतें कर ली, रमज़ान शरीफ चला गया, हमने इबादतों को तर्क कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे फ़ेल से हम तमाम की हिफाज़त फ़रमाएँ। मोहतरम सामईन इकराम, बस 2 से 3 दिनों के बाद ये बाबरकत महीना रुख़्सत होने जा रहा है। ऐसे माहौल में हमारी ज़िम्मेदारियाँ ये है कि जो रमज़ान शरीफ की जो बाकी सातें हैं हम उसका अहतमाम करें। ईद की जो रात है जिसको लैलतुल जायज़ा कहते हैं, इनाम के मिलने की रात, ईदी के मिलने की रात, बिला तमसील इस रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को मग़फ़िरत की शक्ल में ईदी का तोहफ़ा अता फ़रमाता है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि लैलतुल जायज़ा में, ईद की रात में हम शब बेदारी करें और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करें। ईदुल फ़ित्र के दिन सदक़े फ़ित्र अदा करना अल्लाह ताला ने हम तमाम पर वाजिब करार दिया है। आक़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो भी साहिब निसाब शख्स है उसके ऊपर सदक़े फ़ित्र का निकालना वाजिब है। सदक़े फ़ित्र निकालने में हिकमत ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बंदे मोमिन के रोज़े ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं जब तक कि वो सदक़े फ़ित्र अदा न करें। सदक़े फ़ित्र अदा करने का मकसद यही है कि हम अपनी खुशियों में अपने गरीब भाइयों को हम उसमें शामिल रखें। सदक़े फ़ित्र किस तरह निकाला जाए, इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बहुत सारी अदा करने की सूरतें बताई हैं। आप उसको किशमिश के ज़रिए अदा कर सकते हैं, खजूर के ज़रिए अदा कर सकते हैं, जौ के ज़रिए, गेहूँ के ज़रिए। बल्कि मैं तो कहूँगा जिस तरह बकरीद के अंदर जो साहिब सरवत होते हैं वो अच्छे जानवर ख़रीदते हैं और जो गरीब होते हैं वो हिस्सा ले लेते हैं, या इसी तरह आज के ज़माने में जो करोड़पति लोग हैं उनको चाहिए कि वो किशमिश के ज़रिए अपना सदक़े फ़ित्र अदा करें, जिसकी कीमत आज के तारीख़ के एतबार से 1450 से लेकर 1650 रुपये है। जो लखपति लोग हैं वो खजूर के ज़रिए सदक़े फ़ित्र निकालें, जिसकी आज की जो है उसकी कीमत 1050 से 1250 है। और जो उनसे नीचे हैं वो जौ से अदा करें, जिसकी कीमत 150 से 200 है। और जो बिल्कुल बेचारे मतलब उतने ज़्यादा मालदार नहीं हैं तो वो 60 रुपये या 70 रुपये जो है पर हेड जो है आप फ़ितरा निकाल सकते हैं।
یہ آپ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آیت قرار دیا ہے۔ لیکن دیکھا جا رہا ہے کئی لوگ کیا کر رہے ہیں، وہی جو ہے گیہوں کی قیمت بانٹ رہے ہیں۔ ہم اپنے لیے جب لینے کی بات ہوتی ہے تو ہائی کلاس چیزیں خریدتے ہیں، برانڈیڈ چیزیں خریدتے ہیں، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو سب سے لوسٹ کوالٹی جو ہے، تو ہماری ذمہ داری کہ اس سے گریز کریں۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ عید الفطر کا پیغام یہ ہے کہ عید یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، بلکہ عید سفید کپڑوں کے پہننے کا نام نہیں ہے، نئے کپڑوں کے پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عید ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے ماہ رمضان میں نمازوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، زکوٰۃ ادا کی۔ ایسے لوگوں کے لیے عید کا دن جو ہے برکتوں والا دن ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے عید کے دن خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کریں۔ آج عالم یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے اپنے پڑوس میں جو بھی غریب بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، ہم ان کو بھی عیدی دیں۔ بلکہ ہم زکوٰۃ کی رقم بھی ان کو جو ہے عیدی کی شکل میں دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ ان کو عیدی کہہ کر یا تحفہ کہہ کر بھی اگر آپ دیتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ بلا تمثیل عید الفطر جو ہے ان حالات کے اندر، لاک ڈاؤن کے حالات میں تو کہوں گا کوشش کریں اگر ہم سے ہو سکے تو کچھ شیر خرمے کا سامان اپنے پڑوسیوں کو پہنچائیں۔ کئی لوگوں کے عالم یہ ہے جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو وہ شیر خرمے کے سامان کیسے لے سکتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور آپس میں محبت کا ماحول بنائے رکھیں، اور ماہ رمضان شریف کے جانے کے بعد بھی ماہ رمضان کی ٹریننگ کو ہم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام کو شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر عید الفطر کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خدا حافظ۔